दोस्तों आज हम लगा रहे हैं एरे अपने छत पर इस सोलर को बचाने के लिए आसमानी बिजली से। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर ये छत पर सबसे हाइट पे लगाया जाता है और जहाँ तक अर्थिंग पहुँचती है वहीं से जो है आसमानी बिजली वहाँ से इंटर करने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ख़ास करके जहाँ पर भी सोलर लगता है सोलर हमेशा ऊपर लगाया जाता है और ज़्यादा चांस होता है कि जो है सोलर पर आसमानी बिजली गिरेगी। और आसमानी बिजली गिरने का मतलब बहुत बड़ा आपका नुकसान। पहली बात कि सोलर भी आपका ख़राब हो सकता है। अगर हल्की फुल्की गिरी तो आपका इन्वर्टर 100% फूक जाने का चांस रहता है। इन सबको बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है यहाँ पर ये एरे होता है जो आप लगाएं, इसको जो है डायरेक्ट ज़मीन से अर्थ हमें करना होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसके लिए हमने बोरिंग कराया है। 8 फीट की जो है अर्थिंग की जो रॉड आती है स्पेशली, वो हमने नीचे बोरिंग करा करके और उसमें केमिकल डाल करके, उसके लिए स्पेशल केमिकल भी आता है। उसके अंदर कुछ आयरन वगैरह के बुरादे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करके जो है वो अर्थिंग को ऊपर तक पहुंचा सकता है। उस हिसाब से अर्थिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसका जो वायर हम लोग लेकर के आएंगे बिल्कुल भी सेपरेट लेकर के आएंगे क्योंकि इसका वायर उससे बिल्कुल भी सेपरेट रहना चाहिए। और ये जो इसका अर्थिंग जो इसका ये है फ्रेम है, इसका भी अर्थिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अर्थिंग इसके लिए लेकर के आ रहे हैं उसी अर्थिंग से आप इसको कर दें। ये बिल्कुल सेपरेट रहना चाहिए ताकि जब भी कोई आसमानी बिजली गिरती है तो ऊपर ऊपर ही ये रोक लेगा। और ये भी अर्थ रहेगा तो उसका थोड़ा मोड़ा अगर प्रभाव इस पे आता है तो वो भी डायरेक्ट जो है अर्थ हो जाएगा। तो इसका अर्थ बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। उसके लिए हमने 2 अर्थिंग की जो है नीचे हमने करवाया है। एक जो है जो सबसे बड़ा जो अर्थिंग का जो पॉइंट है वो इसके लिए, खास करके इसके लिए, और एक जो है कॉपर का हमने करवाया है। उससे जो है हमारा इन्वर्टर वगैरह हो गया या AC के लिए जो हमारे घर में जा रही है वो, और इस पर जो है अर्थिंग हम करेंगे उससे। बाकी सारा वो सेपरेट हो जाएगा और इसके लिए हम डायरेक्ट लेकर के आएंगे। इसके लिए जुगाड़ बनवाना पड़ता है क्योंकि जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, इससे ऊपर ये रहना चाहिए। कम से कम 2 से 3 फीट हमारा थोड़ा सा कम पड़ गया है, लेकिन आप जब भी बनवाएं तो कोशिश करें कम से कम 2 से 3 फीट इससे और ऊपर होना चाहिए ताकि उसके ऊपर जब ये लगे तो ये और ऊंचाई पर हो जाए। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो ये ऊपर ही रोक लेगा। और ये पाइप हमने सेट कराया है बेल्डिंग करा करके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे ये हमने बेल्डिंग कराया है ताकि इसमें हम फास्टनर लगा करके इसको खड़ा कर सकें। और उसके ऊपर जो है हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके बीच में ये स्पेसर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम डायरेक्ट नीचे से वायर को ला करके इसमें हम टच करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद वायर को ले जाकर के सीधा ग्राउंड कर देंगे। ये प्लास्टिक है, हैवी प्लास्टिक होता है ताकि इसका कनेक्शन जो है इस पर ना पड़े। डायरेक्ट आपके छत वगैरह पर जो है ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट सीधा जो है अर्थिंग वाले पोल के अंदर होना चाहिए। उसके लिए इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए ये प्लास्टिक का जो है स्पेसर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये इसको टच ना करें। और इसको आइए हम लगाते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि ये कैसे किस तरीके से फिट हो रहा है। सारे प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। एक्चुअली इसको सेटिंग करते करते पूरी रात हो गई थी तो हम लोगों ने फिर उसका वीडियो नहीं ले पाया, इसीलिए मैं सुबह सुबह कंप्लीट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल भी आप देख सकते हैं ऊपर से, ये ऊपर में हमने लगा दिया है और यहाँ से बिल्कुल इसका जो है सेपरेट वायर हम लेकर के गए हुए हैं। इससे किसी चीज़ का कोई कनेक्शन नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग है। और उसके अलावा जो है हमने इसके सोलर की ये फ्रेम को भी हमने अर्थिंग किया हुआ है। इसके लिए जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 mm का वायर मैं नीचे से लेकर के आया हुआ हूँ। ये एक्चुअली नॉर्मली AC वायर ही है लेकिन 4 mm में है, तो ये थोड़ी सस्ती पड़ती है तो इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। मेरे पास थी नहीं और लाना पड़ेगा तो काफ़ी मार्केट दूर है, तो इसको अर्थिंग किया हुआ है ये फ्रेम। अब इस फ्रेम की वजह से सोलर का फ्रेम भी अर्थिंग हो गया, तो ये पूरी की पूरी जो है पूरी फ्रेम जो है अर्थिंग हो गई। ये अर्थिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मान लीजिए भले ही हमने साइड में लगाया हुआ है लेकिन ऊपर से जब भी आसमानी बिजली आती है
तो वहाँ पर रोकेगा वो, लेकिन उसका कुछ % जो है आपके सोलर पर भी आने का चांस होता है। अगर वो सोलर पर आता है तो अगर ये अर्थ नहीं है, इसका फ्रेम अर्थ नहीं है, तो क्या होगा कि जो इसके सेल्स हैं जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक जनरेट हो रही है, वहाँ पर इतना ज़्यादा हाई वोल्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वो बिजली फिर डायरेक्ट जो है आकर के सेल्स पे पड़ेगी और इन्वर्टर पर आपका हाई वोल्ट जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर फ्रेम अर्थ है इसका, तो उसके सेल में ना आकर के वो डायरेक्ट जो है, जो हाई वोल्ट है, वो डायरेक्ट जो है ये इससे होता हुआ, फ्रेम से होता हुआ डायरेक्ट जो है ज़मीन के अंदर चली जाएगी। तो इसको अर्थ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप लोगों का सवाल उठ रहा होगा कि क्या जो भी हम सोलर लगाएं तो ये सब करना ज़रूरी है? तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी सारे एरिए में बिजली नहीं गिरती है, लेकिन मैक्सिमम एरिया में जब सोलर ऊपर होता है तो बिजली गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग भी लापरवाही कर दिए थे, लेकिन गांव में एक केस हो गया, पूरा इन्वर्टर वगैरह सारा उनका फूक गया, सोलर भी जल गया। इसलिए हमने बहुत ही ज़्यादा इसको ज़रूरी समझा और उसके बाद जो है मैं इसको लगाया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप गलती करके ही सीखें, दूसरों को देख करके भी, दूसरों की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं और अपने अंदर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा इस तरीके से। बाकी चल करके नीचे दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमने इसमें डिवाइड किया हुआ है। अब इसका अर्थिंग इस वाले से बिल्कुल अलग है, फ्रेम की अर्थिंग हम अलग से लेकर के आए हैं। आइए हम नीचे दिखा देते हैं आपको किस तरीके से हमने किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा जो मेन अर्थिंग है, जो गया हुआ है एरे पर। यहाँ पर जो बोल्ट लगाएंगे वो या तो स्टील का हो या फिर जीआई का होना चाहिए, ताकि इसके अंदर भी जंक ना लगे। और ये जीआई की ही पाइप होती है जिसकी अर्थिंग करके हमने पूरा जो है दिखाया हुआ है, आपको आप देख भी सकेंगे। और इस ये बिल्कुल भी जो है आप देख सकते हैं ये सेपरेट गया हुआ, इसके साथ हमारी कोई अर्थिंग नहीं है, कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं है। जो दूसरा है हमारा वो इस तरफ आप देख सकते हैं। इन दोनों में दूरी कम से कम 10 से 12 फीट का ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पास पास में आप जो है ये बोरिंग करा दें, इसके अंदर 10 से 12 फीट का दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी सेपरेट है और ये कॉपर की रॉड है। दोनों का हमने अलग अलग कराया है। ये कॉपर की रॉड है, ये मेरे पास पहले से थी, नहीं तो अगर मैं दोनों को अगर अलग अलग कराना होता तो मैं जीआई वाला ही कराता, क्योंकि ये थोड़ी छोटी रॉड है। अभी इमरजेंसी में मैंने करा रखा है इसको, और ये बिल्कुल सेपरेट है। इसको हमने कहाँ कहाँ दे रखा है वो हम चल करके आपको दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा सेटअप, पूरा पैनल। और जो कॉपर का जो अर्थिंग थी हमारी सेकेंडरी, वो यहाँ से ये वाला वायर आया हुआ है, और यहाँ से होते हुए आप जो है ये देख सकते हैं इसके अंदर भी लगा हुआ है। एक्चुअली हमने फुल प्रोटेक्शन कर रखा है इसी में से, यहाँ से अर्थिंग में से ही जोड़ करके जो है ब्लैक वाला वायर जो हमने ऊपर दिखाया था आपको, वो इसी वायर में से, यानी कि जो कॉपर वाला अर्थिंग है इसके अंदर से जोड़ करके ऊपर फ्रेम भी अर्थ किया हुआ है। तो एक तो फ्रेम हमारा अर्थ हो गया, क्योंकि बिजली जब भी आती है ऊपर से तो फ्रेम में अर्थ हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर भी सेफ्टी कर रखा है कि हो सकता है कि सेल पर भी असर हो उसका, और सेल के माध्यम से हाई वोल्ट नीचे भेजे। तो अगर उसके लिए ऐसा वो करता है तो हाई वोल्ट जैसे ही नीचे आता है तो यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, और फ्यूज़ के माध्यम से जो है यहाँ पर आया हुआ है, ये सेंसर होता है। अब इसका कुछ अलग नाम भी होता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये सेंसर होता है जो हाई वोल्ट को, जो बिजली जो गिरती है उस वोल्ट को ये सेंस कर लेता है पहले ही, और जैसे ही सेंस करता है वैसे ही ये दोनों ही शॉर्ट हो जाते हैं। यानी कि दोनों जो प्लस माइनस है दोनों आकर के जुड़ा हुआ है, और दोनों को ये शॉर्ट कर देता है। ये इसकी खास बात होती है। और जैसे ही शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करके वो यहाँ से अर्थ कर देगा, या फिर इनको डायरेक्ट जो है यहाँ से अर्थ कर देगा। जैसे ही हाई वोल्ट आएगा उसको यहाँ से अर्थ कर देगा और शॉर्ट कर देगा, और जैसे ही यहाँ शॉर्ट करेगा तो इसके अंदर लगा हुआ फ्यूज जो है वो उड़ जाता है, जिससे कि जब ये शॉर्ट होकर के अर्थ हो जाएगा यहाँ से, वैसे ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि ये जो हाई वोल्ट है वो हमारा एमसीबी पास करके हमारे इन्वर्टर को नहीं दी, जिससे हमारा बिल्कुल भी इन्वर्टर सेक्शन बिल्कुल भी सेफ बचेगा। यानी पूरा का पूरा प्रोटेक्शन हमने ऊपर भी प्रोटेक्शन किया, अगर हाई वोल्ट सेल से आता है तो हमने नीचे भी प्रोटेक्शन किया, जिससे पूरा का पूरा जो है प्रोटेक्टेड हो गया। और यहीं से हमने यहाँ पर इसको काट करके ऊपर भी लेकर के गए हुए हैं, और इन सब सेंटर पॉइंट में भी दिया हुआ है, ताकि जो है इन्वर्टर भी हमारा अर्थ हो जाए, उसकी बॉडी अर्थ हो जाए, और वहाँ से अपने घरों के अंदर जो है जितने भी सारे बोर्ड हैं, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के जो हम लीड लगाते हैं, उनका सेंटर पॉइंट जो होता है, जो बड़ा वाला पॉइंट है, वो अर्थ किया हुआ है। पहले नहीं था तो जगह जगह करंट मारता था, यहाँ तक कि लैपटॉप की बॉडी में भी करंट मारता था, तो वो हमने कर दिया है। तो हर चीज़ सेफ हो गई है बिल्कुल भी इस तरीके से। और बाकी इन सब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे हमने क्या किया हुआ है, शायद दूसरी वीडियो के अंदर। तो इस तरीके से जो है हमने फुल प्रोटेक्शन
किया हुआ है ताकि हमारा सोलर सिस्टम पूरा का पूरा सेफ रहे, क्योंकि ये 1-2-4 दिन या 2-4 साल की बात नहीं होती है, इसकी सबकी जो है वारंटी गारंटी 20-20 साल 25-25 साल की है। तो ये बिल्कुल भी एक बार पैसा लगता है, आप इसको सेफ कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब नुकसान हो जाए उसके बाद आप लगाने जाएं, तो पहले ही आप सेफ कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये केसेस देखे जाते हैं कि लोगों के इन्वर्टर सोलर सब कुछ फूक जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपना एरे लगाया, अर्थिंग किया, ताकि बिजली से हमारा पूरा का पूरा जो है बिजली आसमानी बिजली गिरने से पूरा का पूरा हमारा सिस्टम सेफ रहे। आपको ये जानकारी, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।